धर्मांतरण पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करने वालों को वो फांसी की सजा, फांसी दे दी जाए उन लोगों को। भारत के संविधान के खिलाफ है धर्मांतरण, ये वो कह रहे हैं। लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बड़ा बयान। तब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। वो जल्द ही इसके खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराने वालों के विरुद्ध जो है वो पदयात्रा भी करेंगे। किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के रूप दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है। तो जिस तरीके से हर बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो आवाज उठाते हैं, धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात को कायम रखा है, इसी बात को दोहराया है। लेकिन इस बार बड़ी बात कह दी कि ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। इस बार और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ गई हैं। मुक्ता, बड़ी बातें कही हैं, क्या कुछ इसमें खास रहा, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए वो रायपुर में है, वहाँ पे उनका जो है वो वहाँ पे वो हैं अभी 2-3 दिनों के लिए, और उनकी कथा वहाँ पे होनी है। और उनका ये मानना है कि जिस तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में तो केसेस आ ही रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में हम बहुत समय से देख रहे हैं कि धर्मांतरण के लगातार जो है वहाँ पे केसेस आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो उनका ये कहना है, चूंकि आदिवासी होते हैं, थोड़े भोले भाले होते हैं, तो जो धर्मांतरण करा रहा, उनका ये मानना है कि कानून में फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कल जो है रायपुर में ये कही है कि धर्मांतरण जो कराए, जो उसका आरोपी निकले, उसको जो है फांसी का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको सरकार परमिशन दे, शासन वहां पे परमिशन दे, तो वो वहां पे जो चर्च है उसके सामने अपनी कथा करना चाहेंगे, अगर उनको परमिशन मिल जाए। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो मिशनरीज हैं वो इन्वॉल्व हैं धर्मांतरण में। उन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि मुझे परमिशन मिल जाए तो मैं चर्च के सामने अपनी कथा करूं और ये आदिवासी हैं उनको समझाऊं कि जो किस तरह से जो है उन्हें धर्मांतरण के लोभ में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर ये जो निशाना साधा गया है ये क्रिश्चियन मिशनरीज पर साधा गया, हम ये समझ सकते हैं। एक तो जो बाकी लोगों के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जिस बड़े स्केल पर मिशनरीज के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है और ट्राइबल रीजन्स में खास तौर पर, तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए तो बड़ी बात के तौर पर इसको देखा जाएगा। मुक्ता, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिवम आपने, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा कि अगर उनको परमिशन दे दी जाए तो वो चर्च के सामने अपनी कथा करना चाहेंगे। तो ये सीधा सीधा उन्होंने जो है इशारा है वो मिशनरीज की ओर ही किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण के जो आरोप लगते रहे वो सालों से इन क्रिश्चियन मिशनरीज पे लगते रहे, और वो जो छत्तीसगढ़ का इलाका पूरा का पूरा जो है वो एक ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासियों से भरा हुआ है। और ये माना जाता है कि आदिवासी को जो है वो प्रलोभन देकर जो है उनका वो धर्मांतरण कराते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता, हमारे साथ जुड़ी। मुक्ता ने विस्तार से समझाया पूरा मामला और ये बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, आई लव मोहम्मद को लेकर जो पोस्टर आए और पोस्टर के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ी, उसके बाद जो विवाद हुआ, अब उस विवाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मुझे मोहम्मद से प्रेम है, मैं कुछ गलत नहीं, मुझे महादेव से प्रेम है, मैं भी कुछ गलत नहीं, सर तन से जुदा नारे लगाना गलत है। बड़ी बातें कह दी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। ऐसा नारा लगाएंगे तो ना कानून छोड़ेगा ना हिंदू। ये बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधा सीधा ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये संदेश दिया है। तो आई लव मोहम्मद
को लेकर जो विवाद हुआ उस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुझे मोहम्मद से प्रेम है और मुझे महादेव से प्रेम है, में भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे तो ना तो कानून और ना ही हिंदू आपको छोड़ेंगे। और कोई बुराई नहीं, आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सर तन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। तो यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है साफ तौर पर कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद हो या फिर आई लव महाकाल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा के नारे अगर आप लगाओगे तो ना कानून छोड़ेगा और ना हिंदू आपको छोड़ेंगे।